नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध से ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस जो बाइंग सेलिंग करते हैं स्टॉक्स में। तो प्रसिद्ध, आप हमें बताइए कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, या कौन से स्टॉक में हमें ध्यान देना चाहिए। जो अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस बाय कर रहा है तो देयर इज अ रीजन, उसीलिए वो बाय कर रहा है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम रेडार से? सर पहले तो ये चीज रेडार में नहीं, एमएफ जोन से होगा। एमएफ जोन से, ओके। यस, तो हमारा जो एमएफ जोन प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर पूरा म्यूचुअल फंड एनालिसिस, ओके, एंड एज वेल एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। आप लमसम कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, कोई भी स्कीम के अंदर। अभी इसमें हम हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो फंड मैनेजर जो होता है वो हर महीने वो भी अपना जो सारा पैसा इन्वेस्टर्स का कलेक्ट हुआ है, जो सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला है स्कीम के अंदर, तो वो फंड मैनेजर वो पैसा कोई ना कोई स्टॉक्स में एलोकेट करता है। ओके। अभी ये सेबी का रूल है कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को हर महीने में एक बार आपको पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना है कि आपने पिछले महीने में क्या चेंजेस किया अपने पोर्टफोलियो में। अभी इसका यूजुअली टाइमलाइन होता है कि 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, हर महीने की 5 के 10 से बीच में पिछले मंथ का आपको डेटा पब्लिश करना होता है कि हमने, अब जैसे जनवरी चल रहा है, आज 12-13 जनवरी है, 13 जनवरी को वी विल गेट टू नो कि दिसंबर मंथ में कोई एक एक्सवाइजी स्कीम में क्या बाइंग या सेलिंग किया है फंड मैनेजर ने। ओके। अभी बहुत सारी स्कीम्स है ऐसे तो इंडिया में, अलग अलग मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। हर एक स्कीम का हम पोर्टफोलियो ओपन करके चेक करेंगे कौन सा स्टॉक बाय किया, सेल किया, तो दैट इज वन ऑफ द वेज। बट वो बहुत लंबा आपका जर्नी हो जाएगा कि आप एक स्कीम देखे, स्कीम ओपन किए, फिर उसका देखे कि कौन सा स्टॉक बाय या सेल किया। ओके। उससे अच्छा वी हैव क्रिएटेड अ टूल। अब जैसे एमएफ जोन में आके, आप टूल्स में आके स्टॉक्स इन एक्शन टूल का नाम है। स्टॉक्स इन एक्शन आप टूल पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे डेट लिखा है एज ऑन दिसंबर 2025। तो 2025 में पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड हाउसेस, जैसे कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, पराग परीक हो गया, अबैकस हो गया, सारे मिला के, सब मिला के कौन से स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग हुआ है। ओके। अक्रॉस एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो कोई भी स्कीम के अंदर हो, ठीक है। बट ये टूल में वी हैव कंसिडर्ड ओनली इक्विटी स्कीम्स, ठीक है, क्योंकि बाकी डेट वाला तो देख के हमारे काम का नहीं है। अभी जैसे इक्विटी में भी लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। ये म्यूचुअल फंड का कैटेगरी नहीं है, स्टॉक का कैटेगरी है कि स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, ठीक है। अभी ये लार्ज कैप स्टॉक्स में ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको ग्रीन बैकग्राउंड वाला जो दिख रहा है, हाँ, ये सारे स्टॉक्स में बाइंग हुआ है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे जो ये रेड कलर का बैकग्राउंड है, ये सारे स्टॉक्स में सेलिंग हुआ है। अभी कितना बाइंग और कितना सेलिंग आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की बाइंग हुई है ओनली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स बाई हुए हैं। और अभी तक दिसंबर मंथ का होल्डिंग्स लेके सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिला के इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आर बीइंग हेल्ड बाय द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मतलब ये सिर्फ दिसंबर का नहीं है, ये टोटल है, दिसंबर का ही है ना ये? यस। हाँ, नहीं, मतलब इससे ज्यादा ये दिसंबर में ऐड हुआ है। सेकंड कॉलम जो है, ये वाले ऐड हुए टोटल है, और ये अभी तक का टोटल है, राइट। कि अभी तक सारे महीने मिला के, अभी तक सारे स्कीम्स मिला के टोटल इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आर बीइंग हेल्ड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है। और ये आपको, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग हो रहा है। करेक्ट। अब ये तो लार्ज कैप हो गया। मिड कैप में भी हम देख सकते हैं, तो स्विगी में काफी बाइंग हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाइंग हुआ है, वोडाफोन में बाइंग हो रहा है, कोफोर्ज में बाइंग हो रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड लुपिन में सेलिंग हो रहा है, डिक्सॉन में सेल ऑफ आ रहा है, एमसीएक्स में भी सेलिंग हो रहा है। एमसीएक्स में कॉर्पोरेट एक्शन था, इसलिए शायद इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड अमाउंट दिख रहा है। दिसंबर मंथ में कॉर्पोरेट एक्शन था एमसीएक्स में, तो इसलिए इतना बड़ा अमाउंट दिख रहा है। ठीक है। बाकी ये डिक्सॉन हो गया, केन्स हो गया, ये सारे स्टॉक्स आप रिसेंटली देखोगे दिसंबर मंथ में काफी फॉल भी हुए हैं, राइट। तो दिस गिव्स यू अ कंफर्मेशन कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर आल्सो सेलिंग दीस स्टॉक्स। सेल करने का 2 रीजन हो सकता है, या तो जो उनको ऐसा लगता होगा कि स्टॉक का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, करेक्ट, या तो फिर स्टॉक में कुछ खराब आ गया है,
दोनों में तो से? वो तो हर अलग अलग स्कीम के बेसिस पे अपना, जो हाँ। फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत लोग अभी आजकल तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी मोमेंटम चेज करने लगे हैं। Okay. तो उनके मोमेंटम क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज में अगर एग्जिट आ गया तो वो भी एग्जिट कर लेंगे। Correct, हाँ। तो दैट कैन बी मल्टीपल रीजंस कि Right. क्यों सेल कर रहे हैं, बट वी डोंट वांट टू नो कि क्यों सेल कर रहे हैं, वी हाँ। वांट टू नो कि सेलिंग हो रहा है। एंड इन द सेम वे वी कैन आल्सो ट्रैक फॉर स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप में अब ये जो स्टार्टिंग के जो चार है, चारों में कॉर्पोरेट एक्शन था। नुवामा में भी कॉर्पोरेट एक्शन था, बेक्टर में भी था, कैम्प्स में भी था, लालपाथ में भी था। Okay. तो इसलिए इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड अमाउंट दिख रहा है ये सब में। ठीक है, बाकी बेल्ट्राइज इंडस्ट्रीज हो गया, प्रीवी स्पेशलिटी हो गया, ये सब में अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। ठीक है। एंड ये सारे स्टॉक्स में HFCL, Selling नजारा, सम्मान कैपिटल, ये सब में सेलिंग हो रहा है। ठीक है। अभी आप इसका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो। अब जैसे मिड कैप में लेते हैं, कोफोर्ज ओपन करता है। ठीक है। कोफोर्ज ओपन किया तो ये पूरा एक पेज कोफोर्ज का ओपन हो जाएगा, जिसमें यू कैन सी कि पूरा इंडस्ट्री क्या कर रहा है। यहाँ पे हाँ। ऊपर आप पहले देख सकते हो कि इतने स्टॉक्स जुलाई 2025 में इतने नंबर ऑफ शेयर्स वर बीइंग हेल्ड बाय द इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो अभी बढ़ के इतने हो गए। करेक्ट। यहाँ पे आपको एक ये भी मिलेगा कि कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स के पास कोफोर्ज अपने होल्डिंग्स में है। अच्छा, नीचे उनके फंड्स के नाम भी आ गए। करेक्ट, कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कितना होल्डिंग्स है, वो सारा भी आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखोगे 3 टैब्स है। हाँ। आप नंबर ऑफ शेयर्स हमने बाय डिफॉल्ट देके रखा है, यू कैन चेंज एज एंड व्हेन, मतलब आपको जैसे एनालिसिस करना है। हाँ। अभी ये उसके नीचे वाले टेबल में आते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट कॉलम में सारी स्कीम के नाम है कि कौन सी स्कीम में है। हाँ। उसके बाजू में वो स्कीम का AUM है कि कितना HDFC मिड कैप 92,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। ठीक है। एंड कोफोर्ज इज 2.8% ऑफ दिस। हाँ। तो HDFC मिड कैप ने अपने पोर्टफोलियो का 2.8% एलोकेट किया है कोफोर्ज को। ठीक है। ये ना, यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स भी देख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके। नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए हेल्पफुल है कि यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज को सॉर्ट करके यू कैन ट्रैक कि कौन सा स्कीम सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे ये सारे 100% वाले हैं, हाँ। तो ये मतलब पहले नवंबर मंथ में, अक्टूबर में ये लोग के पास होल्डिंग्स में नहीं था। अभी ये दिसंबर मंथ में पहली बार ये लोग ने सबने बाय किया है। ओके। तो ICICI फ्लेक्सी कैप ने फ्रेश बाइंग किया है, 361 फोकस फंड ने फ्रेश बाय किया है कोफोर्ज। तो ये सारा परसेंटेज से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। एंड उसी का आप उल्टा करोगे तो -100%, मतलब ये सारे यूनियन स्मॉल कैप के पास 40,000 शेयर्स थे, वो जो कि आप देखोगे तो थोड़ा रिड्यूस करते ही जा रहा था, वो करते पिछले जाता और फाइनली उसने बेच और दिया। फाइनली पूरा एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा ये है परसेंटेज ऑफ AUM, कि परसेंटेज ऑफ AUM देखोगे तो ये सारा डेटा देखो परसेंटेज में आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि फंड मैनेजर को कोई भी XYZ स्टॉक के ऊपर कितना कन्विक्शन है, कितना ज्यादा एलोकेट कर रहा है वो अपने पोर्टफोलियो को। करेक्ट। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि हाईएस्ट एलोकेशन वाला कौन है, 9% है। तो मतलब मोतीलाल ओसवाल को काफी अच्छा कन्विक्शन है कोफोर्ज के ऊपर। तो वो उसने फ्लेक्सी कैप का 13,000-14,000 करोड़ का उसका AUM है, उसमें से 9% तो एक ही स्टॉक में उसने डाला है। Okay. यहाँ पे इंडस्ट्री में सेबी का रूल है कि कोई भी म्यूचुअल फंड 10% स्कीम से ऊपर। 10% से ज्यादा, अच्छा, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में सेम है? कोई भी स्टॉक है, दे कांट Buy more मोर than देन 10% एलोकेशन टू अ सिंगल स्टॉक। तो इसलिए ये सारे 9 है। तो इट सीम्स मोतीलाल को काफी का सारा कन्विक्शन है ये स्टॉक। अच्छा, ऊपर के टॉप 5-6 फंड में मोतीलाल ओसवाल ही है? यस, ये ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन है। तो अब एक ये चीज हमको समझता है कि अगर कल उठ के कोफोर्ज गिरना चालू हो गया तो ये मोतीलाल कैन बी हेवीली अफेक्टेड। राइट। ठीक है, ये सेम चीज केन्स में भी हुआ था। आप इफ यू सर्च फॉर केन्स का स्टॉक देखोगे, उसमें भी मोतीलाल के पास काफी होल्डिंग था। अच्छा। आप देखोगे परसेंटेज ऑफ AUM से, तो ये देखो मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन फंड नंबर ऑफ शेयर से भी अगर देखे, अभी तो मोतीलाल भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ। स्कीम के नाम से अगर हम सॉर्ट करते हैं तो ये देखो मोतीलाल के कितने सारे उसके पास मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक में वो लेके बैठा था। बट अभी ये देखो ये सारे एम्प्टी हो गए सेल्स। Correct. तो उसने ऑलरेडी सब सेल कर दिया। बट पहले एक टाइम था व्हेन मोतीलाल के पास गेन्स अच्छा खासा क्वांटिटी में था। करेक्ट। सो ये तो आपने इस तरीके से बताया। अभी मुझे सिर्फ ये ट्रैक करना है कि मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बाय कर रहा है। तो आपको खाली एक म्यूचुअल फंड हाउस एज अ होल चाहिए, मतलब मुझे ये देखना है कि जैसे मेरा पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, वो एक स्कीम हो गया, वो फंड हाउस नहीं है। तो मतलब वो स्कीम मतलब वो फंड हाउस वाले वो स्कीम में क्या बाय कर रहे हैं? हाँ, तो हमारे पास क्योंकि दोनों चीजें, इसलिए मैंने आपको पूछा। अच्छा, दोनों है। ओके। अभी मैं यहाँ पे पारिक फ्लेक्सी कैप में कोई एक स्पेसिफिक स्कीम का चेक करना है। अभी तो मुझे स्कीम का देखना है, फिर आप मुझे फंड हाउस का बाद में दिखा देना।
तो ये पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एक स्कीम हो गया। ठीक है। मुझे स्कीम का पोर्टफोलियो चेक करना है, तो मैं स्कीम ओपन किया, यहाँ पे नॉर्मल नाम सर्च करके पोर्टफोलियो टैब में आ गया। तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा देख सकता हूँ कि उसके पास डोमेस्टिक इक्विटीज कितने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं, कमर्शियल पेपर्स कितने हैं, ओवरसीज इक्विटीज कितने हैं। हाँ, ये तो ये अच्छा आपको है। एक समरी देख सकते हो। ठीक अब है। देखते हैं ओवरसीज इक्विटीज कौन से हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं खाली उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खाली ओवरऑल मतलब सिर्फ ओवरसीज इक्विटीज वाले आपको दिखेंगे। अच्छा, और उन्होंने दिसंबर में उसमें रिड्यूस किया, ऐसा है क्या? Yes. हाँ। तो ये आप नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं हुआ है, वो इसलिए देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स ट्रैक करना इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज परसेंटेज ऑफ AUM रिड्यूस होना कैन ऑल्सो बी बिकॉज क्या ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हो, ओके। या बाकी ओवरऑल AUM बढ़ा है बट ये स्टॉक्स इतने नहीं बढ़े हैं, तो भी ये परसेंटेज ऑफ AUM एलोकेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ AUM इज नॉट ऑलवेज द राइट वे टू ट्रैक स्टॉक्स। नंबर ऑफ शेयर तो नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि ये सब में चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट अमेजोन में थोड़ा सा बाइंग किया है, Okay. 0.33% इज नेग्लिजिबल, बट ठीक है थोड़ा सा हल्का सा बाइंग किया है। ठीक है, अभी इक्विटीज में देखते हैं। वे ऑल में आ जाते हैं, या तो डोमेस्टिक इक्विटीज खाली मुझे देखना है। ठीक है। उसमें देखते हैं कि अब ये जैसे पॉजिटिव 100% है, हाँ, तो ये सब में फ्रेश बाइंग किया है। ओके। ग्रेट ईस्टर्न जो हाँ, शिपिंग है, GMC, हाँ, तो उसमें फ्रेश नहीं, बाई किया है। ये अलग स्टॉक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। हाँ, यस, बायोकॉन में फ्रेश बाई किया है, CG पावर में फ्रेश बाई किया है, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल। यहाँ पे हाँ, परसेंटेज बहुत ऑफ छोटा, AUM बहुत देखोगे छोटा तो है, बहुत 0.14, 0.01, तो विच इज ठीक है। बट हाँ। अब ये स्कीम ही इतना बड़ा हो चुका है कि उसका 0.14% इज ऑल्सो 187 करोड़। तो वो वैसा आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे एडिशन कर रहा है, कहाँ पे सेलिंग कर रहा है। जैसे एशियन पेंट उसने ऑलमोस्ट आधा निकाल दिया है। हाँ, फिर बाकी सारे टेक महिंद्रा निकाल रहा है, इंडस टावर में हल्का सा सेलिंग किया है उसने। तो ये सारे आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक, मतलब एक एक पोर्टफोलियो का। अच्छा, फंड मैनेजर भी हो सकता है ट्रैक? यस, फंड मैनेजर भी हो सकता है, बट फंड मैनेजर क्या बाइंग कर रहा है वो नहीं समझ आएगा, क्योंकि वी विल हैव टू ट्रैक अ स्कीम। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ फंड हाउस क्या कर रहा है, वो कैसे देखने का? अभी फंड हाउस, अब जैसे पराग परीक का तो इज अ रॉन्ग एग्जांपल, क्योंकि उसका इक्विटी का ही दो ही स्कीम है, ELSS तो और आप DSP देखो। ठीक है, तो अब आप जैसे बोल रहे हो फंड हाउस, हाँ, तो मैं फंड हाउस हमने टूल बनाया है AMC वाइज इक्विटी पोर्टफोलियो। ठीक है। AMC वाइज मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी, हमको एक फंड हाउस वाइज देखना है। मैं ये टूल ओपन किया और आप जैसे बोल रहे हो DSP म्यूचुअल, हाँ, DSP म्यूचुअल फंड का इक्विटी AUM टोटल 1,47,000 करोड़ ये है, और इसके पास 431 कंपनीज है टोटल अक्रॉस अलग अलग वो DSP वैल्यू फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी हो सकता है। मैं उसके नाम के ऊपर क्लिक करूंगा DSP म्यूचुअल फंड पे, तो ये मुझे पूरा म्यूचुअल फंड हाउस क्या कर रहा है वो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है। और वैसे ही फिर वो परसेंटेज चेंज से आप चेक कर सकते हो कि टोरेंट पावर उसने हैवी बाइंग कर रहा है, वो ओके। टोरेंट फार्मा अच्छे से बाइंग कर रहा है, मैसडॉक कर रहा है, बेक्टर फूड में तो 400% वो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से दिख रहा है। ओके। नोवा में भी कॉर्पोरेट एक्शन था, परसिस्टेंट में अच्छा बाइंग कर रहा है। तो यहाँ से आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। ओके। अभी ये तो हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, मुझे परसेंटेज ऑफ कंपनी से देखना है कि अब टोरेंट पावर है, या तो मैं अभी हाईएस्ट ले लेते हैं। हाँ, हाईएस्ट से मैंने सॉर्ट कर दिया। ये 31% क्या बोलता है पता है? ये रोलेक्स रिंग्स है ना जो कंपनी है, रोलेक्स रिंग्स का 31% इज ओन्ड बाय DSP म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कंपनी है कि परसेंटेज रोलेक्स रिंग का कितना परसेंटेज, कंपनी के साइज का कितना परसेंटेज इज बीइंग हेल्ड बाय अ सिंगल म्यूचुअल फंड हाउस और सिंगल स्कीम। वो स्टॉक्स इन एक्शन में आपको स्कीम वाइज भी मिलेगा। राइट। अभी स्टॉक्स इन एक्शन में मैं और एक चीज आपको बताना छूट गया। अब जैसे ट्रेंड ले लेते फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो एक एक स्कीम वाइज है कि कौन सा स्कीम कितना बाय सेल कर रहा है। ठीक है। मुझे यहाँ पे अब जैसे हमने इसके पहले हम कौन सा एग्जांपल देख रहे थे जिसमें मोतीलाल बहुत हैवी था? हाँ, केन्स। नहीं, केन्स से भी पहले कौन सा देख रहे थे? वो था कोफोर्ज, यस। ठीक है, कोफोर्ज में अभी हम देख रहे थे कि इतना सारा मोतीलाल के पास अच्छे से है। अब मुझे देखना है कि शो फंड हाउस वाइज, मुझे अलग अलग स्कीम नहीं, एक ही बारी में बता दो कि मोतीलाल क्या कर रहा है मेरे स्टॉक के साथ। ओके। तो मैं यहाँ पे खाली ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये कोफोर्ज के रिलेटेड आएगा। तो ये कोफोर्ज का, बट
AMC वाइज आ जाएगा। AMC वाइज, हाँ ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे थे मोतीलाल ओसवाल, तो ये मोतीलाल ओसवाल का AMC ऑन एन AMC लेवल, नॉट ऑन मल्टीपल स्कीम्स लेवल। तो AMC लेवल हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे बाइंग, मतलब ये स्टॉक के साथ बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके। अभी आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, इतना सारा डेटा का यूज कैसे करें, व्हाट इज, मतलब इसको एक्शनेबल कैसे बनाए। तो व्हाट वी कैन डू इज, आप जैसे टूल्स में स्टॉक्स इन एक्शन टूल पे आते हो ना, वहां पे सेव एज ग्रुप एक बटन है। हाँ, सेव एज ग्रुप बटन पे आओगे तो आपको बोलेगा कि आपको बाइंग वाले स्टॉक सेव करने हैं या सेलिंग वाले करना है। मैं बोलूंगा बाइंग वाले स्टॉक्स, बॉट या सोल्ड, तो मैं बॉट पे क्लिक किया। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप इज लार्ज कैप बाइंग चाहिए, मिड कैप चाहिए या स्मॉल कैप बाइंग वाला चाहिए। मैं बोला तीनों दे दो अभी के लिए मुझे। ठीक है। या तो लेट्स से लार्ज कैप नहीं देखना मुझे, खाली मिड और स्मॉल बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 25 बाइंग एंड टॉप 25 बाइंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट। तो दोनों मिला के 50 स्टॉक्स होते हैं। हाँ। मैं यहाँ पे ग्रुप का नाम देता हूँ स्टॉक्स बॉट इन दिसंबर, ऐसा करके। हाँ। और मैं इसको सेव एज न्यू ग्रुप कर दिया। ठीक है। अभी मैं जाता हूँ आरजोन में। हाँ। ये मैं आरजोन में आ गया। हाँ। ये मेरा आरजोन ओपन हो गया। अभी मुझे लेट से कोई स्कैनर रन करना है, पॉइंट एंड फिगर स्कैनर रन करना है। नाउ आई कैन रन दिस स्टॉक्स बॉट इन दिसंबर। ये देखो यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया। मैंने जो MF जोन में ग्रुप सेव किया उसमें मेरे को चाहिए टर्टल ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो 3% पे। ओके, तो टर्टल ब्रेकआउट यहाँ पे ले लेते हैं हम, टर्टल ब्रेकआउट बुलिश। हाँ। और 3% पे ले 3% वैसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। करेक्ट। और टर्टल ब्रेकआउट क्या है उसके रिलेटेड हमने राजू जी के साथ वीडियो डाला है, तो आप वो देख लेना। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, 3% डाल दिया और पैटर्न कंडीशन सिलेक्ट कर लिया कि टर्टल ब्रेकआउट। और मैं इसे इधर स्कैन करूंगा तो ये 50 स्टॉक्स के ऊपर ही रन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 39 आउट ऑफ 50 है, ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी ये तीन स्टॉक्स आए हैं जिसमें टर्टल ब्रेकआउट चल रहा है। तो यहाँ से आप ऐसा अभी इसको एक्शनेबल बना सकते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। यस, क्योंकि खाली डेटा का यूज करके तो कुछ मतलब ही नहीं। मैं एक्चुअली ये सवाल पूछता भी नहीं, अच्छा हुआ तूने बता दिया, क्योंकि मैं फिर वो मैन्युअली करने जाता नहीं, तो वो इसीलिए हमने फंक्शन दिया है ऐसा कि आप ग्रुप सेव कर। अच्छा, इसमें अभी 1% कर दे तो बॉक्स साइज को अभी इसको मैं 1% कर तो ये देखो शायद ये स्टॉक के नंबर बढ़ जाएंगे, जो 3 आए थे ना उसकी जगह पे ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3% एक लॉन्गर टाइम फ्रेम हो जाता है और 1% शॉर्टर टाइम फ्रेम हो जाता है। अच्छा, 1% में भी 3 ही आए, सर अभी मार्केट में ही अभी इतना बट स्टॉक के नाम बदल गए, तीनों चेंज हो गए इनफैक्ट, क्योंकि वो 3% लॉन्गर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आ रहा है। ये सारे अभी शॉर्ट टर्म में भी तो ये अच्छी बात बताई, ये एक्शनेबल चीज है। Yes. हाँ, मतलब ये हमने सिर्फ डेटा अभी 0.25% ये और छोटा हो गया कि ऐसा समझ लो कि 0.25% इज इक्विवेलेंट टू डेली टाइम फ्रेम। अगर आप कैंडलस्टिक देख रहे हो 1% इज वीकली टाइम फ्रेम एंड 3% इज मंथली टाइम फ्रेम। डेली में तो है ही नहीं, डेली में कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन पूरा आप ऐसा यूज कर सकते हो इसको कि पहले आपने म्यूचुअल फंड कौन कौन, मतलब इंडस्ट्री क्या क्या बाइंग कर रहा है वो ट्रैक करके फिर उसको एक्शनेबल आप बना सकते। राइट, मतलब आप 15 तारीख को अपना ये MF जोन खोल के अपना पूरा वॉच लिस्ट बना लो एंड वो वॉच लिस्ट को एक्शनेबल करने के लिए आर जोन में आके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड बेस्ट चीज ये है कि मुझे सारे चार्ट नहीं देखने, एटलीस्ट 50 चार्ट देखने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, बट 50 चार्ट देखने की जगह पे मुझे 6-7 ही चार्ट देखने हैं जो मेरे पैटर्न से है। मैनुअल वाला बोल रहे थे ना, मैनुअल वाले में भी आप क्या कर सकते हो, एक नया वॉच लिस्ट बना दो। हाँ, वो इधर आ ही जाएगा ना। यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ग्रुप, ये मेरा ग्रुप आ गया। करेक्ट। दिसंबर बाइंग करके मैं वॉच लिस्ट बना दिया। तो ये अभी आप ये 50 स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बन गया। आप अभी इसको मैन्युअली ट्रैक कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। वैसे इसको आप सिर्फ पॉइंट एंड फिगर में नहीं, कैंडल स्टिक में भी देख सकते हो। तो मैं पर्सनली कैंडल स्टिक में भी देखूंगा, पॉइंट एंड फिगर में भी चेक करूंगा। पॉइंट एंड फिगर में मेरे लिए इसलिए ज्यादा इजी हो जाएगा ना, जैसे अभी 3% बॉक्स साइज में मेरे को टोटल ब्रेकआउट देखना है तो मैं वो चार्ट जाके कैंडल स्टिक में भी देख लूंगा एंड 99% वो चार्ट वहां पे भी बुलिश होगा, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न ही है और लॉन्ग टर्म चार्ट में है। करेक्ट। तो सर प्राइस तो वही होता है, प्राइस को खाली हम दो अलग तरीके से देख रहे हैं। पॉइंट एंड फिगर को प्लॉट करो या कैंडल प्लॉट करो, डेटा तो वही है, जस्ट डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग इट। हाँ, बट जल्दी से शॉर्टकट में आ जाता है ना। इसके अलावा और कोई चीज प्रसिद्ध नहीं सर, इसके अलावा और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक पे जानना है म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर उसके ऊपर भी वी कैन क्रिएट मोर वीडियोस।
सो बस यही था। आई विश आप लोगों को आज के वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ मिली होगी। देखो, हमारा वीडियो बनाने का इंटेंशन आज का या कभी भी ये नहीं होता है कि हम आपको कुछ रेकमेंड करें या हम आपको बताएं कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीदो। आप चीज़ ध्यान में रखना, हमने पूरा प्रोसेस आपको बताया है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन या वॉच लिस्ट बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, और आपको वॉच लिस्ट बनाने से एक्शनेबल कैसे करना है, उसमें एनालिसिस कैसे करना है, वो ये वीडियो में हमने बताया। तो बस थैंक यू प्रसिद्ध। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और जैसे प्रसिद्ध ने आपको बोला कि जो भी आपके फीडबैक है या जो भी आपको चाहिए, आप वो नीचे कमेंट्स में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों तक वो वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू प्रसिद्ध।